तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे सुंदर और यूनिक तरीके की बुनाई के साथ जूता कैसे बनाना है। हालांकि जूते के ऊपर इसके पहले बहुत सारे एपिसोड पहले बन चुके हैं, आपने अगर देखे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो ऊपर के आई बॉल में और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दी है, वहां जाकर आप देख सकते हो, आराम से सीख सकते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए कमेंट्स की थी प्रकाश परवे, मच्छिंद्र गोरे और पंकज चिंतलवार। तो सबसे पहले इन भाइयों को धन्यवाद देने के साथ साथ एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लुकमानट्स यूट्यूब चैनल के आज के जोता स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जोता बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, सामान पूरा टेबल के ऊपर सजा के रख दिया है, ज़्यादा कोई सामान नहीं है, सिर्फ कलर की रस्सियाँ चाहिए। कलर का भी कोई इशू नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो कलर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाए या फिर आपको जो भी कलर पसंद है उस कलर से आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस बैंगनी कलर के रस्सी की, तो बाकी करते हैं साइड। अब दोस्तों इस तरह की रस्सी अगर आपको मार्केट में मिल जाती है ट्विस्ट की हुई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलती है तो आप इसको खुद बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए मैंने इस रस्सी को अपने हाथ से बनाया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया है 3 mm मोटाई की रेशम की रस्सी। ध्यान देकर देखिए दोस्तों, सुनिए, 3 mm मोटाई की रेशम की रस्सी। रेशम की रस्सी के 3 हिस्से लेने, 3 पीस लेने, हर एक पीस की लंबाई होगी 7 फीट। तो ऐसे 7 फीट लंबाई के 3 पीस ले लिए और आपस में ट्विस्ट करते हुए इसको आपस में लपेटते हुए इसको बनाया। सबसे आखिरी में नॉर्मल धागे से बांधकर फिक्स कर दे जिससे कि ये नहीं खुले। ये होगा एक पीस। इसी तरह से दूसरा पीस भी बनाया हुआ है, तो ये 2 पीस के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये जो आसमानी नीले कलर की रस्सी है ये भी ऐसी है दोस्तों, 3 mm मोटाई की रेशम की रस्सी है, बस कलर का अंतर है। इसकी लंबाई है 2.5 फीट। आपको 2.5 फीट के 3 पीस लेने होंगे और तीनों पीस को आपस में लपेटते हुए ट्विस्ट करते हुए इस तरह की रस्सी बना लेनी। ये भी 2 पीस में बना लेनी। तो टोटल बैंगनी कलर के 2 पीस और आसमानी नीले कलर के 2 पीस इस तरह से आपको बनाना होगा। उसके बाद ये जो लाल रस्सी दिखाई दे रही ये भी 3 mm मोटाई की रेशम की रस्सी, ये बुनाई के काम में लेंगे तो इसको थोड़ा लंबा लेना है। फिलहाल मैंने यहाँ 22 फीट लंबा टुकड़ा लिया है दोस्तों, ज़्यादा लंबा भी नहीं लेना है, क्योंकि रस्सी जितनी लंबी उतनी उसके अंदर ट्विस्ट और उलझने आती रहेगी। तो हो सकता है ये रस्सी खत्म भी हो जाए, खत्म होने के बाद आप उसको दूसरा पीस ज्वाइन करते हुए आपकी बुनाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बैंगनी कलर की रस्सी का एक पीस। दोस्तों क्या करना है, जिस तरफ हमने नॉर्मल धागे से बांध के रखा है वो हिस्सा, वो सिरा सामने तरफ कर देना है। सामने करने के बाद यहाँ क्या करना है, लगभग 6 उंगल, मान लीजिए ये 4 हो गई और 2 6, इस तरह से इसको पीछे तरफ मोड़ देना है। इस तरह से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसी रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ लेना है, इसके अंदर जो भी ट्विस्ट है उसको निकाल देना है। दूसरा सिरा पकड़ने के बाद देखिए ये दूसरा सिरा, ये पहले वाला, इसको आपस में इस तरह से सटा देना है। अब ये होने के बाद क्या करना है, पीछे रस्सी को बढ़िया से सीधा कर देना है और इसका सेंटर पॉइंट मिला लेना है। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद इस तरह से रस्सी को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसका दूसरा पीस लेते हैं, ये वाला दूसरा पीस। इस पीस के साथ क्या करना है, जैसे जिस तरफ हमने नॉर्मल धागे से बांधा है वो पॉइंट छोड़ देना है और दूसरा पॉइंट पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद इस रस्सी को इस तरह से फैला देना है और इसके बीच में रख देना है दोस्तों, एक तरफ नहीं रखना है, बीच में रख दिया। बीच में रखने के बाद पूरे रस्सी को इसके बीच में इस तरह से फैलाते हुए आखिर तक चले जाइए, जहाँ उसका जो दूसरा हिस्सा होगा वहाँ तक चले जाइए। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से हम इसके बीच में डालते हुए आखिर तक आ गए। आने के बाद इस हिस्से को आप बाहर तरफ से मोड़ देना है। इस तरह देखिए, ये सब पहले अंदर था, हमने बाहर से मोड़ते हुए यहाँ बराबर रख देना है। मोड़ते हुए फिर उसको सामने पहले वाले हिस्से की तरफ लेके आ जाना है। ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही तरीका दोस्तों जो आपको सही से जोता बनाने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये होने के बाद क्या करना है, जो पहले हिस्से मुड़े हुए इनको फिर इस तरह से रख देना है। ये हिस्सा बाहर से अंदर तरफ आ जाएगा। देखिए ये बाहर था, ये अंदर तरफ आ गया, सेम पहले जैसा है। देखिए ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पकड़ के रखना है और इसको आगे तरफ खींच देना है। खींचने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ दोनों रस्सियों के सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ ये मिल गए। सामने वाला हिस्सा इसको छोड़ देना है। इसका काम था हमें सही साइज में सेंटर पॉइंट लाना है। सेंटर पॉइंट मिल गया दोस्तों, इसको करते साइड में और यहाँ से शुरू होती है असली बुनाई। आज का जो जोता है, इस जोते के दोनों तरफ हम लूप बनाने वाले हैं। तो दोनों तरफ लूप कैसे बनाना है वो ध्यान देकर देखिए। एक तरफ लूप इस तरह से बन गया, दूसरी तरफ
आखिरी बन जाएगा। तो चलिए इस लूप को क्या करना है, लगभग 4 उंगल इस तरह से 4 उंगल छोड़ देना है, यहाँ पकड़ लिया, 4 उंगल पीछे लूप छोड़ने के बाद यहाँ से शुरू करनी बुनाई। बुनाई शुरू करने से पहले एक लॉजिक की बात है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसके पहले भी बहुत सारे एपिसोड के अंदर मैंने उसको समझाया हुआ है, फिर भी रिमाइंडर के तौर पर बताता हूँ। देखिए ये दोनों रस्सियाँ सेम है, समझाने के लिए मैं इस रस्सी को हाथ में उठा रहा हूँ, इसको उठाऊंगा तो ये जो मेजरमेंट है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। देखिए इस रस्सी को इस तरह से खोल देना है, खोलने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, 1 2 3 रस्सियाँ, 3 रस्सियों के बीच में देखिए होल है, यहाँ भी है ऊपर भी है, ये दोनों होल को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इन रस्सियों के अंदर भी वही है, ऊपर वाले होल से एक बार रस्सी को पास करेंगे, वापस लाते समय नीचे वाले होल से पास करेंगे। ये लॉजिक, ये मेथड आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, यही मेथड है सब आखिर तक ये जूता बनने तक, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब लेते हैं लाल कलर की रस्सी, पॉइंटर की मदद से समझना चाहूँगा। देखिए 4 उंगल यहाँ पकड़ने के बाद यहाँ आ जाता है, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट इसके अंदर से मैंने पॉइंटर डाल दिया, दूसरे वाले के, तीसरे और ये चौथे वाले हिस्से के अंदर। देखिए ये ऊपर वाले हिस्से हो गए, सेम पॉइंटर को निकाल देते हैं और रस्सी को इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से, ये हो गया। इस रस्सी को यहाँ छोड़ देना है, क्यों, अगर झटका लग गया तो बाहर ना निकले, इतना छोड़ देना है, कम भी छोड़ सकते हो, ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये हो गया ऊपर तरफ से। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि रस्सी अपने ऊपर तरफ के हिस्से से गई कि नीचे तरफ से, तो इसका एक छोटा सा लॉजिक ही मान लीजिए। देखिए ऊपर तरफ के हिस्से से अगर रस्सी जाएगी तो बीच में आपको ये दिखाई देगी, अगर इसको पलटी मारते तो आपको रस्सी यहाँ दिखाई नहीं दे रही, रस्सी फैल रही इसलिए दिखाई दे रही है। अगर इसको ऐसे पकड़ता हो तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह से अगर यहाँ पकड़ता हो, देखिए ऊपर से दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है ये ऊपर तरफ के हिस्से से। यहाँ तक आप समझ गए, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इसको वापस ले जाते समय पलटी मारना है, आप इसे पलटी मार सकते हैं या फिर इसको सीधा इस तरह से घुमाकर ले सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जैसे भी आसान लगता है, आराम से लगता है, इसी तरह से आप कर सकते हो। अब देखिए पहले ये वाला हिस्सा ऊपर था, अब नीचे चला गया, इसका दूसरा वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ फिक्स हो गया, अब इसका दूसरा वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, साथ में जो सलवटे हैं, गठाने हैं, उसको निकाल देना। अब क्या करना है, ये रस्सी इसके ऊपर से, तो ये वाला हिस्सा तो लॉक हो गया, इसके आगे वाला ये हिस्सा, ये वाला देखिए, इसके अंदर से पॉइंटर में एक बार लगा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका दोस्तों, और मैंने जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो भी आसानी से समझा रहा हूँ, तो बस ध्यान देकर देखिए, वीडियो को स्किप ना करिए, ये आदत बहुत ख़राब है स्किप करते वीडियो को देखने की। फिर आप ही मुझे कमेंट्स करते कि सर रस्सी की लंबाई कितनी थी या फिर कितना छोड़ना था, जो कि मैं एपिसोड के शुरुआत में बता देता हूँ। जो भी मुझे समझ में आता है कि आपको बताने की आवश्यकता है, वो हर चीज़ मैं आपको डिटेल से समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस रस्सी को पूरा बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों रस्सी को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। अब क्या करना है, निकालते इस रस्सी को हल्का हल्का इस तरह से टाइट करते चलना है, जो क्या होगा, ये जो बीच की जगह है वो बराबर मात्रा में छूटती चलेगी। तो चलिए ये हो गया। अब दोबारा क्या करना है, इसको मारना है पलटी इस तरह से, पलटी मारने से तो देख सकते हैं दोस्तों रस्सी को हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर से, तो देखिए दोस्तों रस्सी को हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। अब क्या करना है, जो पीछे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये याद रखना है, और इसको ये जो रस्सी बाहर निकली इसका इस तरह से एक आटी दे देनी है। आटी कैसे देनी है, घड़ी के सुलटे रूप से, मतलब घड़ी ऐसी घूमती है ऐसी, और इसके साथ इस तरह से आटी दे देनी है। एक बार इसका काम खत्म। ये आटी देने के बाद आप करते हैं इसको दोबारा पलटी। अब देखिए नीचे वाले हिस्से से आया था, आप क्या करेंगे, ले जाते समय ये जो ये हिस्से, इनके सामने वाला हिस्सा ये, तो इन सब के अंदर से रस्सी को ले जाएंगे और बाहर कर देते हैं यहाँ से। तो रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं ये, और इसको करते हैं, इस पॉइंटर को हटा देते हैं और इसको करते हैं बाहर इस तरह से, और पूरी रस्सी को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। देखिए आटे देने के बाद हमने रस्सी को ऊपर के हिस्से से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, जैसे आटे हमने यहाँ दी थी घड़ी के सुलटे रूप से, सेम यहाँ भी देनी है घड़ी के सुलटे रूप से। तो कैसे होगा, इस तरह से और ऐसे देके सामने पकड़नी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, इस हिस्से को पॉइंटर की मदद से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ जगह बन जाएगी, तो जिससे क्या होगा, रस्सी आराम से पास हो जाएगी इस तरह से, और पीछे तरफ से रस्सी डालनी और अपने तरफ खींच देनी। देखिए दोस्तों यहाँ से आ गई, और इसको हमने सामने इस तरह से पकड़ लिया। हो सकता है शुरुआत है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो। जब अपनी बुनाई थोड़ी आगे तक पहुंच जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बुनाई का तरीका है बहुत ही यूनिक तरीका है। तो चलिए ये होगा, फिर इसको पलटी मार देंगे, और यहाँ से जैसे हमने 2 बार ऊपर के हिस्से से निकाला, सेम इसके बाद ये वाला हिस्सा आता है ऊपर वाला, ये इसी तरह से क्या करना है दोस्तों, इसको जगह बना लेनी और यहाँ से रस्सी को पास कर देना है। देखिए रस्सी बाहर निकल गई, फिर से वही क्या करना है। अब हमने जैसे पहले इसके साथ आटी दी थी, अब क्या करना है, आटी
ये जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो आगे आ रहा है, इसको नहीं लेना है। ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसके नीचे से यहाँ जगह बना लेनी है इससे। देखिए मैं आपको जगह बना के दिखा देता हूँ। देखिए इन दोनों के नीचे जगह बन गया दोस्तों, इसके और इसके नीचे से रस्सी डालनी है। कहाँ से? घड़ी के सुलटे रूप, मतलब इधर से आएगी और मेरे तरफ निकल जाएगी। ये पकड़ लिया मैंने, रस्सी का सामने वाला हिस्सा पॉइंटर हटा दिया, सामने से लगाना है और अपने तरफ निकाल देना है। देखिए ये हो गया। आटी ले ली हमने। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ जो बुनाई का तरीका चल रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। फिर वही इसको वापस ले लिया, फिर पलटी मार दी। अब क्या करना है, इसके बाद वाला हिस्सा ये इसके अंदर से डालना है। दोस्तों ये जो तरीका है आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मानकर हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने 2 बार किया, 1 2, पीछे तरफ भी 1 और 2, तो टोटल हमें 4 बार करना है। मतलब 1 2 3 और 4, सेम इस तरह से भी 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो 4 होने के बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों 4 स्टेप तक हमने बुनाई कर ली है। दोनों तरफ की बुनाई आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से और यूनिक तरीके की बुनाई यहाँ होते जा रही है। यहाँ भी 4 है, इस तरफ भी देखिए 4 है। तो ये होने के बाद क्या करना है, अब जो आसमानी नीले कलर की रस्सी है इसको बीच में लगाना है डिजाइन के लिए। कैसे लगाना है देख लीजिए। 5वें तरीके में क्या करना है, इसका जो एक तरफ का हिस्सा है, चाहे कोई भी ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसको क्या करना है, 2 रस्सियाँ एक तरफ, 2 रस्सियाँ एक तरफ, इस तरह से, और इसके बीच में लगा देना है। और जब बुनाई करेंगे हम तो बुनते बुनते इसका जो सामने वाला हिस्सा है इसको भी अटका देना है। कैसे देख लीजिए। तो ये ले लिया हमने पॉइंटर को, देखिए इसका नंबर है ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये होने के बाद इसके अंदर से पहले निकाल लेते हैं, दोनों के अंदर से। ये होने के बाद अब लेते हैं नीली रस्सी, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरह से इसका सामने वाला हिस्सा फैला दिया, लुप को, इसको भी अटका दिया और फिर कंटिन्यू करना है। देखिए ये हिस्सा इसके अंदर फंस चुका है। अब क्या करना है, और 2 स्टेप तक इसी तरह की बुनाई करनी है। उसके बाद जो दूसरा टुकड़ा है ये वाला, ये भी इसके अंदर जैसे हमने पहले वाला फंसाया वैसे इसके अंदर फंसा लेना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ और 2 स्टेप बुनाई, तो टोटल 3 स्टेप हो जाएगी। 3 स्टेप बाद इसको लगा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों नीले कलर की रस्सी को हमने पहले यहाँ फंसा दिया, उसके बाद 3 बार बुनाई की। चौथी बार में दूसरी रस्सी के हिस्से को फंसाया और 3 बार बुनाई की। अभी दोनों रस्सी के हिस्से इसके बीच में बहुत ही बढ़िया तरीके से फंस भी गए और इसका जो डेकोरेशन है, जो इसकी डिज़ाइन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में बनाएंगे डिज़ाइन। किस तरह से, डेमो टाइप में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए मेरे पास पहले एक जोता आधा बना हुआ है, तो इसके बीच में देखिए, इसके बाद हम यहाँ से इस तरह की डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन कैसे करनी है अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान देकर देखिए, सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए कैसे करना है। तो दोनों तरफ रस्सी को इस तरह से फैला देना है, ठीक है। 2 रस्सी इस तरफ से, 2 रस्सी इस तरफ से और नीली रस्सी डिज़ाइन के तौर पे बीच में। आप चाहो तो इस तरह से सीधे भी बना सकते हो, ऐसे चाहो तो हल्का इसको इस तरह से राउंड शेप देके भी बना सकते हैं। अब हमने क्या किया, अभी तक की बुनाई आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह की बुनाई का तरीका है, आगे बढ़ाना है। बस इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से शुरुआत की, ये 2 वाले हिस्से ले लिए। ये एक बार में आपको जितने भी हिस्से सबसे पार कर देना है, इस तरह से। यहाँ से रस्सी ले ली और फिर इसके अंदर से पार करते हुए आर पार बाहर निकाल लेनी है। इसी को बाहर खींचने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों हिस्सों को हल्का फैलाना है, हल्का फैलाना है, क्योंकि शुरुआती है, धीरे धीरे फैलाना है, एक साथ नहीं फैलाना है। धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ाते 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 हुए हमें आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, जो बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हल्का बड़ा रखना है, दोनों को बड़ा रखना है। ये लाल रस्सी वाला हिस्सा, ये वाला हल्का बड़ा रखना है। उसी तरह से यहाँ भी हल्का बढ़ा के रख देना है, इस तरह से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया धीरे धीरे इसकी साइज़ बढ़ानी, एक साथ नहीं बढ़ानी। एक साथ बढ़ाओगे तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, ये इतना ढीला छोड़ देना है। उसके बाद इसको मार देते हैं पलटी, और सेम इसके साथ आटी लेके दोबारा इस तरफ से कैसे आना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार पलटी मार लेता हूँ इसके साथ। देखिए यहाँ से, देखिए रस्सी बाहर आ गई। अब ध्यान देकर देखना दोस्तों, क्योंकि जो मैं शुरुआत में बताऊंगा यही तरीका है आपको आखिर तक करना है। कैसे, सबसे पहले तो ये जो साइड की 2 रस्सियाँ हैं, इसमें से रस्सियाँ निकाल लेनी है। इसको इस तरह से फैला दिया और लाल रस्सी को इसके अंदर से पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है, पूरा बाहर निकाल लेना दोस्तों। एक बार तरीका अगर आपके समझ में आ गया, बढ़िया से कर सकते हो। ये हो गया। जो हमने हल्की रस्सी ढीली छोड़ी थी, बीच वाली रस्सी, इसको क्या करना है, लाल रस्सी का शुरुआती हिस्सा पकड़ लिया, ऊपर तरफ से डाल दिया और इसके बीच में से निकाल लेना है इस तरफ, यहाँ, ठीक है। ये आ गई। अब आपके समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पलटी क्यों मारी। जो पहले वाली रस्सी थी
नीचे तरफ से आई थी और ऊपर तरफ की रस्सी, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इस तरह से लपेट देना है। इस तरह से लपेटने के बाद शुरुआत में आप एक बार लपेट सकते हो, 2 बार लपेट सकते हो, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा बार लपेटोगे तो इसकी जो साइज़ है ये ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। हमें धीरे धीरे बढ़ानी है, जिससे क्या होगा, इसका जो आकार है वो भी अच्छे से रहे और अपना जूता है बढ़िया से बन जाए। देखिए ये हो गया। ये होने के बाद हमने एक ही बार इसको घुमाया और सेम वही फिर इसके बीच में से लाल रस्सी को आगे निकाल लेना है। ये होने के बाद फिर से वही, जैसे हमने शुरुआत में यहाँ आटी बिठाई थी, इसी तरह से क्या करना है, नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, ये वाले पार्ट के ऊपर यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं और इसके ऊपर से डालना है। और कहाँ निकालना है दोस्तों, इसके बीच में से निकाल के पूरी रस्सी को बाहर खींच देना है। ये हो गया। इस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया, आप यहाँ 2 बार भी घुमाओ तो चल जाएगा, पर एक ही साथ इसकी साइज नहीं बढ़ानी। ये होगा दोस्तों। और सबसे आखिरी में ये 2 बचे हुए हिस्से, इनके अंदर से रस्सी को लगा देना है और बाहर तरफ। देखिए जो साइज यहाँ थी, यहाँ थोड़ी बढ़ के हल्का ही चौड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हुए हम सीखेंगे। बहुत आसान तरीका दोस्तों, बस ध्यान देकर देखने की आवश्यकता है। ये होगा। अब क्या करना है, फिर वही इसके साथ आटे लेनी है और यहाँ से आर पार निकाल लेना है। तो शुरुआत में जितनी भी रस्सी के हिस्से, सभी में से रस्सी को एक बार आर पार निकाल लेना है। ये याद रखना है आपको, एक बार आर पार निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं पॉइंटर हटा देता हूँ और इस रस्सी को इन सभी के आर पार धीरे धीरे निकाल लेते हैं। और क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले वक्त कहा था, इसके बीच में हल्का ढीला रखना है। तो रस्सी को क्या करना है, इसको पीछे खींचते हैं। इससे ज़्यादा रस्सियाँ रखनी ढीली, क्योंकि हम पहले आप एक ही बार घुमाया था, अब यहाँ घुमाएंगे 2 बार, जिससे क्या होगा, इसकी जो चौड़ाई है उससे ज़्यादा चौड़ाई सामने बन जाएगी। तो यहाँ इतना रखा और यहाँ भी इतना ही रख देते हैं, इसी हिसाब से। देखिए इतना रख देते हैं और फिर से इसके साथ इस तरह से आटी ले लेते हैं। अब देखिए हमने घुमाकर रस्सी को बाहर निकाल दिया। फिर से वही तरीका, सबसे पहले इस तरफ वाले रोप के दोनों हिस्सों में से रस्सी को पूरी तरह से बाहर निकालना है। जैसे हमने शुरुआत में पहले वाले के बीच में से डाली थी एक बार, अब क्या करेंगे, यहाँ एक बार डालेंगे और बीच में से बाहर निकालेंगे। पूरी रस्सी को एक ही बार में बाहर निकाल लेना है। एक बार हो गया, अब दोबारा डाल देंगे। जितनी चौड़ाई पहले वाले की थी उससे ज़्यादा चौड़ा ये बन गया, क्योंकि हमने पहले सिंगल डाला था, यहाँ 2 बार घुमाया। उसके बाद क्या करना है, बीच वाला जो हिस्सा है इसको फैलाना है और इसके अंदर से पूरी रस्सी को बाहर निकाल देना है। देखिए यहाँ से रस्सी बाहर आ गई। ये रस्सी बाहर आने के बाद दोबारा सामने वाले के बीच में डालना है और बीच में से ही बाहर खींच देना है। पूरी रस्सी को बाहर खींचते हुए इसको एक आटी लगा देनी, इस तरह से। एक आटी लग गई, दोबारा दूसरी इसके बीच में डालना है और बाहर खींच देना है। लपेटने के बाद फिर पहले जैसी कार्रवाई, जो बची हुई 2 रस्सियाँ हैं इनके बीच में से वो हिस्से को बाहर निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ हमने बराबर मात्रा में रस्सियों को छोड़ दिया। बीच वाला हिस्सा भी सेंटर में चलना चाहिए और दोनों तरफ के जो हिस्से बराबर मात्रा में इस तरह से फैलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 2 स्टेप। अब फिर से वही इसके साथ आटे लेके हम रस्सी को फिर एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर और डिजाइनर यूनिक तरीके की बुनाई के साथ ये जूता बनते हुए जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो बुनाई का तरीका है बहुत ही लाजवाब है। इसी तरह से हम आगे बुनते हुए चले जाएंगे। अब कहाँ तक बुनना है, इसका जो आकार है कुछ इस तरह से देना है दोस्तों। ये से इस तरह का आकार देने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई भी देगा। आप चाहो तो इस तरह से सीधा भी कर सकते हो, इसको हल्का राउंड शेप भी दे सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। अब हम क्या करेंगे, इसके बीचों तक आ जाएंगे, मतलब यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे स्टेप की तो लगभग 15 से लेकर 16 स्टेप बन जाएगी। वहाँ तक हम इसी तरह से फैलाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। इसको मैं फटाफट यहाँ तक बना लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, बुनाई का काम मैंने बीच में रोक दिया है, क्योंकि जो हम बुनाई करते हुए जा रहे हैं बहुत ही सुंदर और यूनिक तरीके की, पर जिस रस्सी का इस्तेमाल हम बुनाई करने के लिए कर रहे थे वो रस्सियाँ खत्म हो चुकी है। और मुझे आपको यही दिखाना था, अगर रस्सी खत्म हो जाती है तो दूसरी रस्सी किस तरह से ज्वाइन करनी है, किस तरह से अटैच करनी है। देख लीजिए, ये रस्सियाँ खत्म हो गई थी, दूसरी रस्सी मैंने यहाँ से डाल दी और बुनाई का काम कंटिन्यू किया है। तो चलिए यहाँ तक की बुनाई मैं पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि जो ज्वाइंट है इसको किस तरह से लगाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बुनाई का काम यहाँ पूरा हो चुका है, बस आखिरी काम बचा हुआ है। जैसे इस तरफ दोनों लूप है, ये लूप पहले से बने हुए थे, इनको ज्वाइंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर जूते के दूसरे तरफ का जो हिस्सा है ये खुला हुआ है। देख सकते हैं आप, इस तरफ भी जैसी शुरुआती लूप है उसी तरह से लूप यहाँ भी बनाना है। किस तरह से बनाना है देख लीजिए, ये बाहर वाला हिस्सा इस तरह से मोड़ते हुए इसके अंदर डाल देना है यहाँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसके बीच में
फंसा देना है और इस तरफ का हिस्सा इसके दूसरी तरफ इस तरह से फंसा देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फंसाने का मतलब है जब हम बुनाई करेंगे तो ये जो हिस्से हैं ये इसके साथ ये भी लेना है, बीच वाला लेना है ये, और ये जो खुला हिस्सा ये भी लेना है साथ साथ। तो इस सभी को एक साथ बुनाई कर लेनी है। बुनाई कहाँ तक करनी है? यहाँ से 3 उंगल लगभग छोड़ देना है और यहाँ तक हम बुनाई करेंगे। मतलब यहाँ से लेकर कंटिन्यू बुनाई यहाँ तक हो जाएगी। तो ये जो हिस्सा है खुला हुआ ये बढ़िया तरीके से इसके अंदर सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और दोनों तरफ के लूप हमें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हमने इन दोनों को लॉक किया था सेम उसी तरह के समझ लीजिए इनको इनके साथ लॉक करते हुए बुनाई करनी। तो चलिए इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों जोते के खुले हुए हिस्से के ऊपर हमने बड़ी ही सुंदर और मजबूती के साथ इस तरह के 2 लूप बना लिए। आपको मैं चारों तरफ से एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए ऊपर का हिस्सा है उसको जो बुनाई हुई, मैंने आपको जैसे पहले कहा था बड़ी सुंदर और यूनिक तरीके की बुनाई है। तो आप यकीन मानिए ये जो बुनाई का तरीका है बड़ा ही सुंदर और यूनिक तरीके का है। दूसरी तरफ भी देख लीजिए, उस तरफ भी सेम टू सेम बुनाई हो चुकी है दोस्तों। और कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो बड़ा ही गजब का कलर कॉम्बिनेशन है। फिर भी आपको अगर ये कलर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, जो भी कलर आपको अवेलेबल हो जाए उस कलर से आप बना सकते हैं। और दूसरी बात ये जो बुनाई का तरीका है दोस्तों, जो बीच की डिजाइन है ये तरीका बिल्कुल नया है, यूट्यूब पर अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से आप जोता अपने हाथों से घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में लेने जाओगे तो बड़ा ही महंगा मिलता है। और दोस्तों और एक बात, अगर ये जोता आपको छोटा लगता है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। और इसी साइज का जोते को अगर आप दोनों लूप के अंदर नॉर्मल रस्सी बांध सकते हो तो बांध के इसकी लंबाई बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के एपिसोड के अंदर हमने सीखा सुंदर और डिजाइनर बुनाई के साथ जोता कैसे बनाना है। आपको ये जोता कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। बनाने में कुछ समस्या है वो भी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए और कमेंट्स करते रहिए। हो सकता है कि अगला एपिसोड आपके कमेंट्स के ऊपर बने। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक नई गठान के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।